माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक हमने रखा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन को देखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर हम डील कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, इसमें ऑप्शन है एल्युमिनियम, आयरन, जिंक एंड कॉपर। इसमें एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है और कोरंडम है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र कई एक बार पूछा है एग्जामिनेशन में। इसमें आपका आंसर होगा CuFeS2 और इसका आंसर बी होगा। ऐसे आयरन पाइराइट का है तो Fe2 होगा, लेकिन कॉपर पाइराइट है इसलिए CuFeS2 होगा। इस ZnO और CO यह सब जिंक का अयस्क है और कॉपर का है। नेक्स्ट है, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है। तत्व की बात करें भूप्रपट्टी पर तो सबसे ज़्यादा वो ऑक्सीजन होंगे। धातु की बात करें तो उसमें एल्युमिनियम होगा। सेकेंड मोस्ट धातु जो है वह आयरन है, और तत्व में सबसे ऑक्सीजन के बाद दूसरा जो है भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले जो तत्व है वह सिलिकॉन है। तो ये चारों ऑप्शन हमने यहाँ रखा है। तो तत्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, वह आपको 46.6% पाया जाता है भूप्रपट्टी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शेल स्थिरांक का मात्रक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेल स्थिरांक जो होता है वह किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, और चालक की लंबाई है तो उसका CGS मात्रक सेंटीमीटर और एरिया क्षेत्रफल जो है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्वाभाविक है कि सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएंगे सेंटीमीटर इन्वर्स। एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप का पूछा भी है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आयनिक क्रिस्टल ठोस कौन है, या निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल ये ठोस है। तो इसमें आयनिक में जो होते हैं वह में धातु और अधातु का जो कंपाउंड होता है वही होता है, और इसमें इसका ऑप्शन है NaCl। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको NaCl होगा। CO2 जो है आपको और H2O जो है इसका ऑप्शन है। यह आपको ध्रुवीय सहसंयोजन का एग्जाम्पल है, जबकि NaCl जो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCP के लिए उप श्वसनीय संख्या निम्नलिखित में कौन है। HCP मतलब षटकोणीय बंद संकुलन क्षमता, अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में उप श्वसन कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे वह 12 होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही आपको HCP के लिए रहता तो 8, लेकिन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है, इसमें 12 होंगे उप श्वसनीय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन है, इसमें एल्युमिनियम 3+, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के इसमें एल्युमिनियम जो अभिक्रिया है उसमें फैराडे स्थिरांकों की संख्या निम्नलिखित में कौन है। यह अपकरण अभिक्रिया है। जो अभिक्रिया के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो रिडक्शन कहलाता है, और रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वही उसका फैराडे कांस्टेंट होते हैं, फैराडे स्थिरांक होते हैं। या आप ऐसा भी जानिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज डिपॉजिट होते हैं, जो चार्जेज होते हैं, वह संख्या जो होगा वह फैराडे स्थिरांक के बराबर होते हैं। और इसमें देखिए इस इक्वेशन में एल्युमिनियम 3+, इसमें कितने चार्ज हैं, 3 चार्जेज है, तो इसका फैराडे नंबर जो होंगे वह 3 होगा, और इसमें इसका यहाँ पर है 3 आंसर है, 3 फैराडे। और आप जानते हैं कि फैराडे स्थिरांक जो का वैल्यू जो होते हैं 96,500 कूलम होते हैं। 1 मोल में 96,500, यानी एक चार्ज है तो 3
इंटू 3f है, और इसको चार्ज के रूप में पूछा जाए कूलम के रूप में तो 3 इंटू 96,500 कूलम लिख सकते हैं, लेकिन फैराडे कांस्टेंट ग्रुप पर रहेंगे तो 3f होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होते हैं W = ZQ होता है, और इससे Z = W/Q हो जाएंगे, और W का मात्रा W अमाउंट है, मात्रा द्रव्यमान है जिसका मात्रा kg होगा, और आवेश का मात्रा कूलम होगा, यानी W/Q में kg पर कूलम होगा। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप जानते हैं कि होते हैं जिसमें रेटिना आई जो होते हैं उसमें इफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण यह नाइट ब्लाइंडनेस जैसा रोग, रतौंधी जैसा रोग उत्पन्न होता है। इसको ठीक करने के लिए विटामिन ए के उपयोग करने की आवश्यकता है, और इसका आंसर भी विटामिन ए होगा। इस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है, इसको आप लोग रेगुलर पढ़िए। एग्ज़ाम के समय आते आते आप लोगों का जो एग्जामिनेशन का जो एक टारगेट है अच्छा रिजल्ट लाना, वो हमने पूरा करेंगे। और यह जो है बिल्कुल NCERT बुक का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको ऑब्जेक्टिव में रखे हैं। हम बहुत जल्द ही हम लाइव क्लास लेंगे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। अभी थोड़ा सा जो है समय के कमी के कारण और साथ में व्यवस्थित नहीं होने के कारण हम अभी आपको इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे एक आध सप्ताह। इसके बाद जो है हम पुनः लाइव क्लास की आएंगे और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको अक्सर पढ़ते रहिए।